थलापति जिस दिन से सीएम बने हैं उस दिन से वो ऐसे ऐसे फैसले ले रहे हैं कि उनकी तुलना फिल्म नायक के अनिल कपूर से की जा रही है। एक और फैसला ले लिया है विजय थलापति ने। क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ पूजा वशिष्ठ। तमिलनाडु की राजनीति में इन दिनों एक नई लहर देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व में बनी नई सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ ऐसा कड़ा रुख अपनाया है जिसने पूरे प्रशासनिक तंत्र को हिलाकर रख दिया है। सरकार का दावा है कि अब राज्य में पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इसके लिए कई अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं। नई नीति के तहत भ्रष्टाचार पर सीधा वार किया गया है। अगर किसी भी सरकारी विभाग में किसी नागरिक से 1000 रुपए जैसी छोटी रकम भी रिश्वत के रूप में मांगी जाती है तो उसे डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सरकार ने जनता को स्पष्ट संदेश दिया है कि वो सबूतों के साथ आगे आए, शिकायत दर्ज कराए। इस व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए एक विशेष प्रोत्साहन योजना भी शुरू की गई है, जिसके तहत सही और प्रमाणित शिकायत देने वाले नागरिक को 1 लाख रुपए तक का नकद इनाम दिया जाएगा। जी हाँ, अगर कोई शिकायत करता है कि इन्होंने हमसे रिश्वत लेने की कोशिश की और उसके पास पूरे साक्ष्य सबूत होते हैं और वो सरकार के सामने पेश करता है तो सरकार उसे इनाम के तौर पर 1 लाख रुपया देगी। जी हाँ, भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान बताया जा रहा है। इसके लिए सरकार ने 24 घंटे चालू रहने वाली एक टोल फ्री हेल्पलाइन भी शुरू की है ताकि कोई भी नागरिक बिना झिझक अपनी शिकायत दर्ज करा सके। इस कदम का उद्देश्य सरकारी दफ्तरों से रिश्वतखोरी को जड़ से खत्म करना और जनता को सीधे सिस्टम से जोड़ना बताया गया है। चुनावी वादों की बात करें तो सरकार का दावा है कि वो अपने हर वादे को चरणबद्ध तरीके से लागू कर रही है। इनमें एक महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है जिसके तहत एक नागरिक पहचान कार्ड जारी करने की बात कही गई है, जो आधार जैसी प्रणाली पर आधारित होगा। इस कार्ड के जरिए नागरिकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ बिना किसी बाधा के उनके घर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है ताकि उन्हें किसी भी तरह की दलाली या रिश्वत का सहारा न लेना पड़े। सरकार का ये भी कहना है कि अगले 3 महीनों के अंदर सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार को काफी हद तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कई विभागों में सख्त निगरानी, डिजिटल रिकॉर्डिंग सिस्टम और शिकायत ट्रैकिंग जैसी व्यवस्थाएं लागू की जा रही है। इसके अलावा नशे के कारोबार और अवैध गतिविधियों पर भी सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ड्रग्स से जुड़े मामलों में गुंडा एक्ट जैसे कठोर कार्रवाई का प्रावधान लागू करने की बात कही है ताकि कानून व्यवस्था को और भी मजबूत किया जा सके। प्रशासनिक सुधारों के तहत ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि राजनीतिक प्रभाव या सिफारिश के आधार पर सरकारी कामकाज में कोई हस्तक्षेप न हो। पुलिस थानों और सरकारी दफ्तरों में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के इन कदमों को लेकर प्रशासनिक हलकों में हलचल जरूर बढ़ी है, लेकिन आम जनता के बीच इसे लेकर उम्मीदों का माहौल भी देखा जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि ये पहली बार है जब भ्रष्टाचार के खिलाफ इतने व्यवस्थित और सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री स्वयं भी एक अनुशासित और समय पालक कार्यशैली अपनाते हैं, जिससे प्रशासनिक मशीनरी में एक नया संदेश गया है। हर दिन समय पर कार्यालय पहुंचना, नियमित रूप से कामकाज की समीक्षा करना इस नई कार्य संस्कृति का हिस्सा बताया जा रहा है। कुल मिलाकर ये पूरा अभियान भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े बदलाव की शुरुआत के रूप में पेश किया जा रहा है, जिसमें सरकार और जनता दोनों की सक्रिय भागीदारी को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यही वजह है कि विजय थलापति की तुलना नायक फिल्म के अनिल कपूर से की जा रही है और तमिलनाडु की जनता को विजय थलापति से काफी उम्मीदें हैं। आपकी क्या कुछ राय है विजय थलापति के इस एक्शन को लेकर, उनके इस रवैये को लेकर और उनकी इस कार्यशैली को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तमाम जानकारियों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।